अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? सो ये एग्जैक्ट फीलिंग बहुत बार लोगों को आती है जब वो अपना एमबीए का लोन ऐसे भरते हुए देखते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एमबीए फिनेंस करने के लिए आप लोन कैसे लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम एक सवाल पूछने में आए, भाई स्कॉलरशिप के बारे में बताओ। तो ये वीडियो आपके लिए है जो आपको बताएगा कि आप कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ले सकते हो वाइल यू आर इन एमबीए। एंड आई ट्राई टू कवर एज मेनी कैटेगरीज एज पॉसिबल। एंड बिकॉज यू कम टू मी, आई गिव यू अ स्पेशल टिप। जैसे लास्ट टाइम लोन वाले में शायद आपने पूरा नहीं देखा होगा, बट मैंने लास्ट में ये बोला था कि इन वेस्ट बंगाल यू कैन गेट अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड विच गिव्स यू 10 लाख वर्थ ऑफ kind of a loan at 4% simple interest, which makes it easier for you as a burden of loan. मोस्ट लोगों को ये नहीं पता था एंड मैनी पीपल से टू मी कि ये चीज़ नहीं पता था। सो इस वीडियो में भी मैं डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। सो स्टिक टिल दी एंड। My name is Hemant Ulsan. I graduated from IIM Kozhikode this year only, and this YouTube channel is a mission to bridge your MBA journey, uh, first to CAT and then when you get inside. So yes, let's get started. Right. So this video is divided into three parts. Well, first I'll talk about people who are general, second EWS, and third for rest of the categories SC, ST, OBC, and PWDs. Okay. And one bonus thing that I'll touch upon while in the video and during the last of the video. So please stick around. ठीक है। सो वाई वाइट शर्ट टी शर्ट, बिकॉज भाई पैसा जब मिलता है उस चीज़ को सुनने का सुकून ही अलग है। तो ये वाइट टी शर्ट भाई पीस इंडिकेट करता है, स्कॉलरशिप मिल गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। बट बिफोर दैट आई शेयर योर स्टोरी इज ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स who got 6 lakh rupees of scholarship in the first year and 6 lakh in the second year, and his MBA fees almost halved at IIM Kozhikode. One more of my junior, he got 10 lakh rupees का scholarship in his first year at IIM Kozhikode, and it's very much possible. So staying till the last in this video will only be helpful to you. तो talking about general, या देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अगर आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स आपके लिए नहीं है। कुछ है जैसे आदित्य बिरला हो गया जो बहुत ही प्रोफाइल हैवी लोगों को मिलता है, बट इन जनरल almost no scholarships for people who have more than 8 lakhs of income. So that's the sad part, and I'm sorry if you belong to that category, because I think the government does believes that anyone who is below that income threshold needs more support. But I do not know the exact eligibility criteria, but IDFC, आदित्य बिरला, OP जेम्स, अजीज़ प्रेमजी, इन सब के स्कॉलरशिप्स आते हैं, मोस्टली टॉप आईएम्स के लिए ही आते हैं। तो इफ़ यू आर इन वन ऑफ द टॉप आईएम्स, डू चेक आउट दीज। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके रखो, बिकॉज इन द रश ऑफ एमबीए व्हेन द स्कॉलरशिप यूजुअली कम्स अप इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, यू विल बी लॉस्ट इन समर इंटर्नशिप एंड देन दिस एंड दैट, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आई एम लाइक इंसिस्टिंग यू, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि ये चीज़ ना निकले, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखिएगा। ठीक है, कमिंग टू EWS and for other categories also, this one portal is very important for you, which is the National Scholarship Portal. So in National Scholarship Portal you can look for all the scholarships that are available for your category or your income level. हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में भी बहुत बार लिखते हैं कि 8 लाख के नीचे इनकम होगी तो आपको मिलेगा, बट इट्स नॉट डेफिनेटली श्योर, बिकॉज बहुत लोग का बहुत कम इनकम होता है, 2 लाख 3 लाख के आसपास, एंड उनको प्रेफर किया जाता है। सो अंडरस्टैंड, इट इज़ अ स्कॉलरशिप विच इज़ बेस्ड ऑन मीन्स। बाय मीन्स व्हाट आई मीन इज़ कि इट डज़ नॉट मैटर मच इफ़ यू आर मेरिटोरियस, बट इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ इनकम बैक एट होम, देन आपको वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, फाइनली टॉकिंग अबाउट SC, ST, OBC, PWD, तो ऑब्वियसली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट येस, द लॉट ऑफ अदर स्कॉलरशिप्स, दिस sometimes like institute specific scholarship, but mostly central scholarships that come for you, and there are lots of scholarship, there's a lot of range. So do try your best to submit your application, have your all the necessary documents scanned and ready, so that you are ready to take that scholarship whenever it is coming up. Much of your MBA can be reimbursed with the help of scholarships. Now the bonus tip 2, and it's very exciting बिकॉज द जूनियर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसको 10 लाख मिला, उसको किसी सेंट्रल स्कीम से नहीं मिला, उसको अपने स्टेट स्कीम से मिला। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, ओ हाँ, लाइक वेस्ट बंगाल हैज़ अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड,
देयर कैन बी स्टेट्स दैट गिव स्कॉलरशिप्स टू देयर स्टेट स्पेसिफिक पीपल. फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारे कॉलेज में आया था कि महाराष्ट्र के बच्चों को मिलेगा, ठीक है, वैसे ही आंध्रा में, वैसे ही कहीं भी. जस्ट गो एंड सर्च ऑन चैट जीपीटी, सर्च ऑन नेट कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट से अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो उसको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है. जस्ट सी वॉट एवर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इफ़ यू फिट इन टू इट, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई. भाई ये बहुत ही क्रिटिकल है. बट हाँ, there's one more website that helps in this, not exactly this but in this scholarship thing, which is Buddy for Study. तो उसमें SBI का स्कॉलरशिप आता है, येस बैंक वगैरह कुछ बैंक्स हैं जो स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनका आता है, ठीक है. सो you know, if I summarize it, National Scholarship Portal and Buddy for Study are the two main pages, or I would say portals, where you should keep your eye on. Apart from that, go and see state specific scholarship that you could be eligible. If your college does not mails about the scholarship available, walk up to the student affair office and get information. Search on your college website if there's any need based financial scholarship that they are running, and then apply for it. Keep in mind कि most of the time it is given to people who have lesser income as compared to others. So even in the same batch it could happen कि आपका income 7 lakhs हो, किसी का 3 है, तो उसको वो स्कॉलरशिप मिलेगा अगर बजट में कॉन्स्टेंट है, एंड विच इज़ द सैड बट ट्रू थिंग. तो yes, don't be disheartened. There will be more ways to always make money in an MBA, and I'll talk more about it in my upcoming videos. But yes, I hope this video gave you clarity. I will attach a document, a PDF that I made in the comments, which comprehensively lists down most of the scholarships that are available in MBA. So do check it out. Join my Telegram group. So like, subscribe, share it with people, and do give me feedback on the videos that are being created. How can I make it better? How can I make it interesting? If I'm not touching upon a topic that you really want, and I'll be more than happy to dedicate my time into helping you. On that note, congratulations on your college result. Happy that you are going to a very transformative journey of MBA, and I hope to see you soon in the next video. Till then, bye bye.